नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जो पहले क्लास लिया था, पिछले क्लास में एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का मान ज्ञात हो, उसका मैं पार्ट 2 करा रहा हूँ, जो कि एक एप्लीकेशन पार्ट है। इसमें मेथड आपको बता ही चुका हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर करते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसका क्या पैटर्न है, उस पर मैं आपको आज फोकस कर रहा हूं। तो तैयार हो जाइए कुछ कंपटीशन का क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो एक बहुपद ज्ञात करें। जिसके शून्यक 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। ये देखिए इसका एप्लीकेशन पार्ट है। पहले जो मैंने आपको पिछले 3 क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था कि एक टू द पॉइंट क्वेश्चन था, एक मतलब नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन था जिसको कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे। अब देख लीजिए कि इसको हल करने के लिए पहले आप यहां से उठाइए एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 में अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस 1 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू माइनस 2 हो जाएगा। क्यों? ये आपको यहां से निकल रहा है ना, और क्योंकि अल्फा बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए होता है तो यह आपको 1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो माइनस 2 अपॉन 1 ए हो गया आपका इक्वेशन का वैल्यू। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक इक्वेशन बनाइए। तो इस तरह की इक्वेशन बनाने के लिए एक और तरीका अपना लगाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लिखते हैं, जहां की एस बराबर है अल्फा प्लस बीटा और पी इजिकल टू अल्फा इंटू बीटा। इस ढंग से भी समीकरण लिखते हैं। अब आपको पहले है कि शून्यों का योग लिखेंगे, तो मतलब हो गया है कि एस देख लीजिए, एस कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 बराबर है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। अब इसमें कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 और अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिए 1 है तो 1 प्लस 2 इजिकल टू 4 हो जाएगा। और P हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब कि 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 अल्फा 4 अल्फा बीटा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा, फिर इससे कर देंगे तो 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहां वैल्यू रख दीजिए 4 अल्फा बीटा तो 4 इंटू माइनस 2, फिर इसे 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इजिकल टू माइनस 8 प्लस 2 प्लस 1 इजिकल टू माइनस 5। इस ढंग से जो आपका समीकरण बन गया। अब देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि
इसमें देखिएगा, इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -4x और -5, यह आपका एक समीकरण बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में मैं आगे और आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन कराता हूं। दूसरा क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए कि अब थोड़ा लैंग्वेज को कम, यदि अल्फा बीटा द्विघात एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -5x प्लस 7 के शून्यक हो, मतलब अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, तो आपको क्वेश्चन हल करना है कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसी तरह से क्वेश्चन को घुमाते हैं, और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि अल्फा बीटा कुछ समीकरण एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर -5x प्लस 7 के शून्यक हो, तो ऐसा द्विघात बहुपद बनाइए जिसका कि जो रूट है वह 2 अल्फा प्लस बीटा है और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। तो फिर दोस्तों पहले एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स क्या है आपका 2x स्क्वायर -5x प्लस 7। तो यहां अल्फा प्लस बीटा इसका तो ध्यान है -5 अपॉन -b अपॉन ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 7/2। अब इस क्वेश्चन का जो आपका वैल्यू है कि s बराबर है, निकालिए। s बराबर है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। जब इसको ऐड करेंगे तो 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, तो 5 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, यह हो जाएगा आपको 5 इंटू 5/2 इक्वल टू 25/2, और प्रोडक्ट इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस, इससे हो जाएगा, फिर इसे करेंगे तो हो जाएगा आपको 4 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है कि आप इसको एक जगह ले लीजिए। देखिए 6 अल्फा स्क्वायर है ना, तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, और यह आपका हो रहा है ये आपको हो जाएगा, जैसे आपने जिसको मल्टीप्लाई किया तो यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 2 अल्फा को 2 बीटा से किया था 4 अल्फा बीटा, हाँ यहां गड़बड़ हो रहा है, और 2 अल्फा 4 अल्फा बीटा, और हाँ
देखिए 2 अल्फा को 3 अल्फा से क्या था 6 अल्फा स्क्वायर हो गया, इससे इसको क्या था 2 बीटा स्क्वायर। यहां गड़बड़ हो रहा है, 6 अल्फा बीटा है, नहीं ये हो जाएगा आपको 9 अल्फा बीटा, ठीक है ना। 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। अब देखिए कि यहां हो गया आपको 13 अल्फा बीटा। देखिए देखो अगर आप इसमें से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर आप करते हो तो यहां 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर अगर लेते हो आप, तो यहां से इसका जो समीकरण हो रहा है आपको 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा हो रहा है, तब जाके 6 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। एक काम और कर सकते हो, बहुत ही सरल हो जाएगा आपके लिए। यहां से इसको मैं देखिए दोस्तों आपके सुविधा के लिए इसको ऊपर लिख देता हूं, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए इसको मैंने मतलब ये आपका इक्वेशन हो गया 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक आपका कितना था। अब देखिए कि इस दोनों में से 6 कॉमन ले लो तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। और मैं नीचे का मिटा देता हूं आपको, इसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आपको भेज दूंगा, जो भी अगर यहां से अगर कुछ आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा तो वहां से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब ये देख लीजिए कि 6 और यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्यों ए हो गया ना, और प्लस अल्फा बीटा। अब दोस्तों आपने 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने क्या लिखा था 25, अल्फा प्लस बीटा जो था आपका वो था 25, हाँ 25 अपॉन एस इक्वल टू आपका हुआ था 25/2, और इसके बाद यह आपका हो जाएगा यहां से एस जो है सम, अच्छा ठीक है, एस हो जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा यहां से 25 अल्फा प्लस बीटा जो था आपका एस जो अल्फा प्लस 5 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 25/2, ये आपका हो जाएगा एस इक्वल टू हो गया 5 अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द, अच्छा तो अल्फा प्लस बीटा जो हुआ आपका यहां वहां से 5/2 होता, ध्यान दीजिए 5/2 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया 7/2 निकाला था आपने, इस ढंग से यह आपका हो जाएगा 125, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2। अब या तो इसको एक काम करो, यह हो जाएगा 150 प्लस 14/4 इक्वल टू 164/4 इक्वल टू ये आप हो जाएगा आपको 82/2, ये आपका वैल्यू हो गया। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में आप उलझ भी गए होंगे, अगर आप चाहो तो इसको मैं दोबारा करा देता हूं, नहीं तो आप ध्यान दीजिए पीछे का एक बार रिपीट आपको कर देता हूं कि मैंने जो निकाला था एस इक्वल टू जो था वह था आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैंने पहले जो निकाला था वो आपका था 5/2 था, तो इस ढंग से 5/2 का स्क्वायर हो गया, तो मेरे ख्याल से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, अल्फा अपन बीटा वहां से लेकर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। फिर भी प्लीज कहीं कोई डाउट हो तो जरूर आप मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे अच्छा लगेगा कि इस क्वेश्चन को करा सकते हो। एक क्वेश्चन और आपको जो कि ये आपका सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है,
मैं चाहता हूं इसका आपको प्रैक्टिस करा दूं। एनडीए का क्वेश्चन है। अब मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही सरल ढंग से कर लोगे। एनडीए में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि किसी द्विघात समीकरण का मूलों का योग 3 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 2 है, तो कौन सा समीकरण सही होगा? क्लियर है? इसे आपको जो समीकरण है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मैं समझता हूं उसको चुटकी बजा के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है ये आपका एसएससी के क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी का जो क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग, ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -20 है, तो आपको द्विघात समीकरण जो बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 20 या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पूछ रहा है तो यहाँ आप 0 लगाओगे। तो आशा करता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट किया। अगली कड़ी में मैं आपको इस फॉर्मूला को जो अभी आपको क्वाड्रेटिक के लिए कराया था वो आपको एक सीबीएसई में भी पैटर्न पर है, कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्यूबिक के लिए मैं आपको फॉर्मूला बतला दूंगा और उस पर कुछ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, थैंक्स। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया कुछ भी कमेंट आप लिखे, अगर नहीं भी पसंद आती होगी तो मैं उसको और रिवाइज मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से आप जरूर फायदा उठाएंगे और जो आपको अलजेब्रा से जो एक साइकोलॉजिकली डर था, जो फोबिया बना हुआ था, उसको मैंने दूर करने में सफल प्रयास करूंगा। ओके, थैंक्स।